जय श्री गुरुदेव। श्रीमद् भगवद गीता के इस अर्जुन विषाद योग में अंतिम 2 श्लोक, श्लोक नंबर 46। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणेहन्योस्तन्मे क्षेम तरम भवेत्। यदि माम यानी मुझको अप्रतीकारम प्रतिरोध न करने के कारण, अशस्त्रम यदि मेरे हाथ में शस्त्र ना हो, बिना हथियार के मुझे देखकर, शस्त्रपाणयः जिनके हाथों में शस्त्र हैं, ऐसे शस्त्रधारी धार्तराष्ट्रा धृतराष्ट्र के पुत्र रणेहन्युस इस युद्ध भूमि में, रणभूमि में मुझे हनन यानी मार भी दे, तन्मे क्षेम तरम भवेत, तो भी वो मेरे लिए क्षेम तरम यानी श्रेयस्कर ही भवेत होगा। यहां अर्जुन ऐसी दलील दे रहा है कि अब मैं इन शस्त्रों को छोड़ दूंगा। हो सकता है कि सामने वालों की भी वृत्ति बदल जाए, वो भी युद्ध से निवृत्त हो जाएं और ये युद्ध ही ना हो। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ और उनके हाथ में शस्त्र हैं और वो मुझे मार भी दे, तो मेरे लिए वो ज्यादा कल्याणकारी होगा। देखिए, ऐसा लगता है कि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर पहुंच गया और वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर ही ये कह दे कि ऑपरेशन करना तो सर्वथा गलत है, क्योंकि इससे शरीर को काटना पड़ेगा, इससे खून बहेगा। तो पेशेंट क्या कहेगा? पेशेंट तो यही कहेगा ना कि भाई डॉक्टर साहब, आपको शरीर काटने के लिए नहीं कहा जा रहा, बल्कि रोग को दूर करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ अर्जुन की स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही है और कृष्ण ये जानते हैं कि अभी ये गिव अप कर रहा है, परंतु बाद में फिर अपने स्वभाव में आएगा, फिर उसे वो सारे अन्याय याद आएंगे। अभी वो अन्याय को नहीं देख रहा, अभी तो वो अपने स्वजनों को देखने के कारण मोह से आवृत्त होकर ऐसी बातें कर रहा है। परंतु वही अज्ञातवास की पीड़ा और लाक्षागृह की, द्रौपदी के अपमान की बात याद आएगी, फिर इसके शरीर में जोश आएगा। वास्तविकता यह नहीं है कि भगवान युद्ध करवाना चाहते थे, बल्कि अर्जुन के माध्यम से एक सर्जन बनाकर, अर्जुन को डॉक्टर बनाकर समाज के अधर्म को, अनीति को, अन्याय को, जो इतना पीक पर पहुंच चुका था कि उसे उस स्थिति में, उस बिगड़े हुए समाज को सुधारना आसान नहीं था। उससे तो बेहतर यही था कि उस अंग को काट दिया जाए और एक नया बनाया जाए। कई बार वो कि हम कोई रेसिपी बनाते हैं, मान लीजिए आप अपने घर में कोई एक अच्छी खाने की डिश बनाते हैं और वो यदि बिगड़ जाए, और वो इतनी बिगड़ जाए कि उसे सुधारने के बजाय आपको ये लगे कि कुछ नई चीजों को लाकर एक नई रेसिपी बनाई जाए, समय की मर्यादा में, कि भाई 10 मिनट में यदि उस चीज को सुधारा जा सके तो ठीक है, अन्यथा एक नई वस्तु बनाना ही बेहतर होगा। तो जब कोई इलाज बाकी ही नहीं रहा और सारे प्रयोग करके देख लिए गए, भगवान तो शांति दूत बनकर भी गए थे, क्योंकि कईयों को यह लगता है कि भगवान इस युद्ध को रोक सकते थे। अब मुझे बताइए, भगवान ने तो युद्ध की प्रेरणा दी भी नहीं थी। सबसे पहले अर्जुन और दुर्योधन गए थे वहां भगवान से युद्ध के लिए सहायता मांगने के लिए। भगवान कृष्ण ने आकर ये नहीं कहा कि युद्ध करना है, बल्कि शांति दूत बनकर गए। और जब उपदेश भी शुरू किया, आप देखें कि दूसरे अध्याय से, तो उन्होंने पूरी के पूरे 18 अध्याय तक कहीं पर युद्ध करना है ये नहीं कहा, बल्कि सबसे पहले तो सांख्य योग का उपदेश दिया। ये ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का उपदेश देकर उन्होंने मानस परिवर्तन किया है अर्जुन का, एक दिशा परिवर्तन जिसे कह सकते हैं। जब अर्जुन को यह लगने लगा कि युद्ध नहीं करना है, इस हिंसा को रोकना है, बल्कि ये उसका कर्तव्य नहीं था, उस समय वह अपने कर्तव्य का भान भूल गया था और उस समय भगवान ने उसे सही दिशा दिखाई। जैसे मान लीजिए आप किसी
ऐसी जगह पर जाना चाह रहे हैं जहां आपको एड्रेस पता नहीं हो और आपको यदि पूर्व दिशा में जाना है, राइट दिशा में जाना है और आप गलती से लेफ्ट में जाने लगे और लेफ्ट में जाते जाते अचानक आपने किसी से पूछ लिया कि वह पर्टिकुलर स्थान जो आपका लक्ष्य है वहां पर आप कितनी देर में पहुंचेंगे, और उसने आपको यह बता दिया कि आप तो गलत दिशा में जा रहे हैं, आप उस दिशा में जाइए, और आपने इमीडिएटली अगर अपना रूट चेंज कर लिया और दिशा चेंज कर ली और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने लगे, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सामने वाले ने आपको प्रेरित नहीं किया, बल्कि आपके मन की डिजायर थी। आप अपनी इच्छा के कारण उस स्थान पर पहुंचे हैं, बस सामने वाले ने तो आपको सही दिशा दिखाई है। और यहाँ एक बात बड़ी प्रकर्षता से दिखती है। ऑलमोस्ट 27वें श्लोक से अर्जुन ने जब अपनी स्थिति के बारे में बोलना शुरू किया, उस समय वह शोक से इतना आविष्ट नहीं था, पर डाउन द लाइन आते आते इन 20 श्लोकों में अपने ही दुख के, अपने ही शोक के बारे में बोलते बोलते वह अंदर से इतना शोकाकुल हो गया कि वह गिव अप करने लगा। निराश मन यही करता है, जब बार बार हम अपने दुख की बात करते रहें तो वह दुख हमें इतना बड़ा लगने लग जाता है कि हम अपने कर्तव्य के रथ से उतरकर भागना ही चाहते हैं। हम सबकी अधिकांश ये आदत हो जाती है, बिल्कुल उस कबूतर की तरह। कबूतर बिल्ली को देखकर और तो कुछ नहीं कर पा रहा, आंखें बंद कर लेता है, शायद इसलिए कि बिल्ली ध्यान ना दे, लेकिन ऐसा कर लेने से बात नहीं बनती है। चिंता की बिल्ली सबके सामने बैठी हुई है और हम मुंह मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भागने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय उस कर्तव्य कर्म से भागने वाले अर्जुन को जगाने के लिए यह भगवत गीता है। हरि ओम तत्सत।